अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर आज का 57 और उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आखिरी जुज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइन यानी मनफी और सवालिया जुमले को मिलाकर बनाते हैं उसी कायदे पर जो कायदा हमेशा से रहा है। और उसको बनाने के लिए हम हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लाते हैं, ये सिर्फ इसी टेंस के लिए नहीं होते हैं, ये रूल स्टैंडर्ड हैं जैसे कि बारहा बताया जा चुका है। कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जो इसमें ऐड होती हैं, बाकी सेम होता है। फिर हम बी का इस्तेमाल करेंगे यानी कोई भी जो भी इजाफी उसमें हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ मैं बी लिख रहा हूँ, मकसद है इजाफी हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस में इजाफी नहीं होता है उसको आप इग्नोर करें, इजाफी हेल्पिंग वर्ब। फिर हम वर्ब लाते हैं, मेन जो काम होता है वो, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। हम इसका भी शॉर्टकट बताते रहते हैं कि कैसे ये याद रह सकता है। इस तरतीब को इस तरह ना याद करना हो तो भी कोई मसला नहीं है। इंट्रोगेटिव वन हर जुमले का इतना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको क्या मैं सो रहा हूँगा, क्या मैं, ये कंबाइन है जो मैं अब लिख रहा हूँ, क्या मैं नहीं सो रहा हूँगा। क्या मैं सो रहा हूँगा, ये इंट्रोगेटिव वन था। मैं सो रहा हूँगा, क्या मैं सो रहा हूँगा, उसी का तो हमने बनाया था। शेल आई बी स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। अब हमें बनाना है क्या मैं नहीं सो रहा हूँगा, तो सिर्फ ये याद रख लें कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। सब्जेक्ट कोई भी हो तो जुमला आपका बन जाएगा शेल आई नॉट बी स्लीपिंग। जब आपको अफर्मेटिव बनाना आ गया, आई शैल बी स्लीपिंग, फिर आपको उसका इंट्रोगेटिव वन बनाना आ गया, शैल आई बी स्लीपिंग, तो फिर उसके बाद सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अब ज़रा पीछे मुड़ के उसकी तरतीब देखें, क्या हम उस तरतीब में पूरे उतरते हैं। ये कह रहे हैं पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। यहाँ तक देखते हैं, पहले पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ओहो, हमने यहाँ नॉट का इस्तेमाल, यहाँ हमने नॉट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि हम कंबाइन में हैं। शैल आई नॉट बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। आगे देखें दूसरा जुमला, क्या वो एक खत लिख रही होगी, हमने बनाया था इंट्रोगेटिव वन, क्या वो एक खत लिख रही होगी, तो उस वक्त हमने बनाया था
کہ will she be writing a letter. یہ ہم نے بنایا تھا. will she be writing a letter. اب ہمیں کمبائن کرنا ہے. کیا وہ ایک خط نہیں لکھ رہی ہوگی؟ ہم نے کہا کہ سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگانا ہے. جملہ ہو گیا will she not be writing a letter. کیا ہم اسکول نہیں جا رہے ہوں گے؟ shall we not be going? Shall we not be going to school? Shall we not be going to school? کیا ہم اسکول نہیں جا رہے ہوں گے؟ یہ تھا آخری جز ٹینس نمبر 2 فیوچر کا. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ فیوچر کا نیا ٹینس شروع کریں گے. اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں.